नमस्कार सभी को। स्ट्रीट चर्चा में आपका स्वागत है। क्रिकेट इज़ अ गेम दैट इज़ प्लेड बाय ए बैट्समैन। ये एक लाइन यूज़ होती है क्रिकेट में जिसका मतलब है हिंदी में कि क्रिकेट एक खेल है जो बैट्समैनों के द्वारा खेला जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो बैटिंग डोमिनेटिंग गेम है, बैटिंग प्रधान गेम है, जो कि कुछ हद तक सच भी है। और हमारे इंडिया में तो बैट्समैन की भरमार रही है। लास्ट 2-3 जनरेशन के जो भी ग्रेट्स रहे हैं वो हमारे इंडियन ही रहे हैं, चाहे गावस्कर सर हुए, चाहे सचिन सर हुए, फिर विराट आए, उन्होंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। लेकिन आज की चर्चा ना बैटिंग पे है ना बैट्समैन पे है। आज की चर्चा है शायद अब तक की सबसे महान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। मैं खुद छोटा था तो मैं सचिन के लास्ट 2-3 साल पीक पे देखे मैंने। फिर विराट आए, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बैटिंग का। लेकिन 2016 में डेब्यू करते हैं जसप्रीत बुमराह, और फिर एक वो दिन है और फिर आज का दिन है। जसप्रीत बुमराह जब ये बॉल लेके भागते हैं और दौड़ते हैं बॉल डालने को, तो मुझे इस बात का घमंड होता है कि ये बॉलर हमारे इंडिया के लिए खेलता है। जसप्रीत बुमराह हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बॉलर्स अच्छे नहीं थे उनके पहले। स्पिन में हमारे पास लेजेंडरी बॉलर रहे हैं, बहुत सारे नाम रहे हैं, पेस और अटैक भी बहुत अच्छा था। लेकिन जसप्रीत बुमराह कुछ और ही हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है इंडियन क्रिकेट में कि एक फास्ट बॉलर भी एक मेगा स्टार, एक सुपरस्टार हो सकता है। और एक बहुत बड़ा चेंज ये भी है कि जसप्रीत बुमराह का स्पेल देख लूँगा मम्मी तब ये काम करूँगा। पहले ऐसा केवल बैटिंग के टाइम ही होता था कि सचिन की बैटिंग देख के करूँगा या विराट की बैटिंग देख के करूँगा या रोहित की बैटिंग देख के करूँगा। अब नहीं, अब जसप्रीत बुमराह अगर बॉल डाल रहे हैं तो मम्मी को वेट करना पड़ेगा। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अनगिनत बार क्रंच सिचुएशन पे आके मैच पलट देना जसप्रीत बुमराह ने ना जाने कितनी बार ये करके दिखाया है। और अभी एक बात ये भी है कि लोग समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया टूर जो रिसेंट बीता, जसप्रीत बुमराह वहाँ से ग्रेट हुए हैं। नहीं, 2018 का ऑस्ट्रेलिया का उनका टूर था पहला, आप लोग वो जाके देखो। उन्होंने शॉन मार्श को एक एलबीडब्ल्यू किया था। आप वो बॉल देखोगे और उस मैच का जो उसमें सीन था आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय भी जसप्रीत बुमराह अपने बॉलिंग इंटेलिजेंस, स्किल्स और एग्जीक्यूशन में कितने माहिर थे। वो मैच में ये सीन था, इंडिया डोमिनेट कर रही थी, वो लंच के पहले का लास्ट बॉल था और सारी जो फील्ड सेटिंग्स थी वो ये थी कि या तो आप बाउंसर मारोगे या तो अच्छा आउट स्विंगर। जसप्रीत बुमराह डिलीवर करते हैं एक स्लोअर बॉल एक टेस्ट मैच में, एक टेस्ट बैट्समैन को, और ऐसा लगता है शॉन मार्श का बैट 2-3 सेकंड पहले आ गया। तो ये जसप्रीत बुमराह का ब्रिलियंस था उस समय भी, 6-7 साल पहले। धोनी का वो रनआउट सबको याद है बांग्लादेश के वो T20 मैच में जो पांड्या ओवर डाल रहे थे। लेकिन उस मैच में अगर आप सभी ने मैच देखा होगा तो लास्ट 2 ओवर बुमराह ने जो डाले थे उसमें शायद 12 या 13 रन उन्होंने दिए थे। तो पांड्या को डिपेंड करने के लिए बुमराह ने ही कुछ छोड़ा था उस मैच में, और स्टार्ट उस मैच का बुमराह का अच्छा हुआ नहीं था। तो कम करना, और ऐसा अब तो ना जाने कितनी बार हो चुका है। अब टेस्ट मैचेस में मैंने इंडिया में जो इंग्लैंड का एक टूर था, कितनी बार उन्होंने रिवर्स स्विंग के वो थ्रेटनिंग स्पेल डाले। ओली पोप का वो क्लीन बोल्ड आप लूप पे लगा के देख सकते हो। तो ये बुमराह का जीनियस था, जीनियस हैं वो सच में अपनी चीज़ों को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने डेल स्टेन के बाद किसी बॉलर को ऐसा नहीं देखा कि जो हर टाइम आए, हर टाइम डिलीवर करे, वो भी एशियन कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। तो जसप्रीत बुमराह ने ये कई बार करके दिखाया है। इंग्लैंड का चाहे होम टूर हो चाहे अवे टूर हो, ऑस्ट्रेलिया में हमने सब कुछ देखा क्या हुआ। मार्को यानसन को फाइनल में डिफेंस करते हुए बोल्ड, सबको पता उसकी क्या वैल्यू थी। तो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। जसप्रीत बुमराह काफ़ी कुछ कर चुके हैं हमारे देश के लिए, और उम्मीद है वो इंजरी के बाद फिर से आएंगे तो सेम बॉलर रहेंगे। एक ऐसा एक्शन जो काफ़ी इंजरी प्रोन है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर बार हर चीज़ को टैकल किया है और हमेशा डिलीवर किया है। तो थैंक यू जसप्रीत बुमराह, हम सबको आप पर बहुत प्राउड है। और मुझको बहुत घमंड है कि आप मेरे देश के लिए खेलते हो, आप इंडिया के लिए खेलते हो। और मैं जसप्रीत बुमराह का फ़ैन अभी नहीं बना। मैं हॉस्टल में रहता था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था, तो हम लोग अक्सर दोस्त अपने बातचीत करते थे। तो 2019-20 की बात है, तो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है। तो मेरा एक दोस्त ने कहा कि जोफ्रा आर्चर भी उसके टक्कर का है। तो मैंने बस, अब मेरा बहुत, मैं प्राउड करता हूँ अपने इंडियन प्लेयर्स पे, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हों। क्योंकि आप क्रिकेट देखोगे तो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन को सुनोगे तो वो हमेशा अपने लोगों को बहुत बैक करते हैं, उनके हिसाब से वही मान है। तो फिर मैं भी करता हूँ भाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मुझको शुरू से लगता है कि बहुत लेजेंड बॉलर हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, उसने जोफ्रा आर्चर से उसका कंपेयर किया था। मैंने कहा 5-6 जोफ्रा आर्चर मिलाओगे ना, तुम मिलाओगे 5-6-10 मिला लो तो आधा जसप्रीत बुमराह तैयार होता है। और आज के दिन मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मैं सच था। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था मेरा हॉस्टल का। ढेर सारे मेरे हॉस्टल में दोस्त थे, तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्रिकेट की, तो ये कि उसमें से एक इंसिडेंट था। तो खैर,
तो जसप्रीत बुमराह, उम्मीद है कि आप चोट के बाद वापसी करोगे। आईपीएल में मैं आपको देखने को बेताब हूँ, सभी आपके लिए प्रे करते हैं क्योंकि आप सच में नेशनल ट्रेजर हो। कुछ दिन पहले विराट ने T20 के बाद आपको कहा था कि आप एक नेशनल ट्रेजर हो, आपको घोषित कर देना चाहिए, तो आप सच में नेशनल ट्रेजर हो। उम्मीद है आप फिर से एकदम फिट होकर वापस आओगे और इंडिया को ढेर सारे मैचेस जिताओगे। तो आज की चर्चा हमारे सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज, शायद अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्टैट्स उठा के देख लो, आप क्रिकेट के पुराने लेजेंड्स को सुन लो, आप खुद समझ जाओगे कि जसप्रीत बुमराह कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया है इंडिया के लिए, और उम्मीद आगे भी करते रहेंगे। तो जसप्रीत बुमराह, आप जल्दी से फिर से एक बार फिट होकर वापस आइए, हम बेताब हैं आपकी फिर से बॉलिंग देखने के लिए। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रॉम द स्ट्रीट चर्चा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।